डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। पहली कंडीशन से हमें मिलता है, देखिए दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है, कोई भी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो। अगर मैं यहाँ पर एक संख्या ज्ञात करता हूँ जिसको x मान लेता हूँ कि ये x है, तो दूसरी क्या होगी। तो अगर इसको हमें निकालना है, इस संख्या को मान लीजिए यहाँ पर कोई और संख्या है, तो इसको अगर निकालना है तो इसका मान आ जाएगा 27। ये है, x को ट्रांसफ़र कर देंगे, x को 27 से घटा देंगे, तो ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स। एक बार और देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 27 है, मतलब एक संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या हमने ब्लैंक रखा है, बराबर 27। दोनों को जोड़ने पर 27 होता है। तो दूसरी संख्या अब अगर हमें चाहिए तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये इससे घट जाएगा, 27 से घट जाएगी, तो बची हुई संख्या हमारी दूसरी हो जाएगी। लिखेंगे कि माना दो संख्याएं x व 27 माइनस एक्स है। अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। दोस्तों, यह हुआ प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि इनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 182 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब इसे हम हल करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x आएगा, माइनस का x स्क्वायर हो गया, इसके साथ गुणा हुआ, बराबर 182। इस सबको ट्रांसफ़र कर लेना है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं सब में ये उल्टा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बीच में आ रहा है, 27x इधर दिख रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पर इसे लिखना है। तो पहले x स्क्वायर आगे होता है, x का टर्म बाद में होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये प्लस का 27 दिया था तो माइनस का 27 हो जाएगा, और माइनस का दिया था प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस यहाँ गुणा में था, चला गया तो 0 के साथ भाग में 0 हो गया ये। तो आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x धन 182 बराबर 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसे हमें फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 182 का हम यहाँ पे रफ वर्क में फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि उसको जोड़ने घटाने पर 27 आ जाए। तो इसको जब भाग देंगे तो 2 नमा 18, 2 एक कम 2 और 7 एक कम 7, 7 तीक की 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़ने पर 14 और 13 को अगर प्लस करेंगे तो 27 आएगा, और मल्टीप्लाई का 182 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस 27 को लिख सकते हैं माइनस का 14x माइनस का 13x, क्योंकि दोनों जोड़ना है तो माइनस माइनस प्लस होते धन 182 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x और यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 13। तो यहाँ से जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन, क्योंकि x यूज़ करें यहाँ पर x ही है, तो x कॉमन है तो x माइनस 14 ये बना। और यहाँ से 182 से देखिए, 182 से अगर 13 से भाग 182 को देते तो हमारे पास 14 ही बचता है। तो यहाँ से हमने 13 को कॉमन किया तो x माइनस 14 यहाँ भी आया बराबर 0। अब हमारे पास दो गुणनखंड मिल रहे हैं, एक x माइनस 14 यहाँ पर मिला, x माइनस 14, और दूसरा मिल रहा है x माइनस 13 बराबर 0। दोनों ही 0 के बराबर हैं, इस कारण से इन दोनों को हम अलग अलग 0 दिखाएंगे। तो x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 14। पहला गुणनखंड हमें ये मिल गया, और दूसरा x बराबर x माइनस 13 बराबर 0, इसको 0 दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। दूसरा हमें ये मिल गया। तो दो मूल मिल रहे हैं x के, एक 13 दूसरा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 होंगी। मैंने इस तरह से लिख दिया है होंगी। अगर आप इसको इसके हिसाब से हल करना चाहते कि पहली संख्या आपने x माना था, दूसरी 27 माइनस एक्स माना था, तो एक एक संख्या रख के देखिए। एक बार 13 को रखिए तो पहली संख्या 13 मिल जाएगी और दूसरी संख्या 14 मिल जाएगी। उसी प्रकार से अगर पहली संख्या आप 14 रख रहे हैं, अगर 14 रख के देखेंगे तो दूसरी संख्या पहली 14 और दूसरी 13 मिल जाएगी। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चौथे नंबर का सवाल है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
दो क्रमागत धन पूर्णांक बोल रहा है। तो क्रमागत मतलब क्रम से ऐसे दो धन पूर्णांक मिलने चाहिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि हमने मान लीजिए एक माना है, एक धन पूर्णांक लिया, तो दूसरा हमारा 2 होना चाहिए, मतलब उसमें ये जो 2 जो बना है इससे एक ज़्यादा है, पहले वाले से एक ज़्यादा है। सेम उसी कंडीशन में हमने एक की जगह x मान लिया, पहला धन पूर्णांक x माना, तो दूसरा जो होगा x धन 1 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसको x मान रहे हैं तो यहाँ x धन 1 आएगा, तो दूसरा पूर्णांक हमें ये मिल जाएगा। तो पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा x प्लस 1। तो यहाँ मान के चलेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। इसको हमने मान लिया यहाँ पर कि दो धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। अब कंडीशन ये है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का मतलब इसका भी वर्ग और इसका वर्ग, तो पहले धन पूर्णांक का वर्ग और दूसरे धन पूर्णांक का वर्ग का जो योग है वो है 365। ऐसे इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसमें हम इसे तोड़ेंगे पहले, तो यहाँ पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a x है b 1 है बराबर 365। अब इस सबको लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा बराबर 365। सबको एक जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि यह एक वर्ग समीकरण बन जाए। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है, 2x अपनी जगह है, और ये 365 इधर से आएगा, ट्रांसफ़र होगा, 365 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 365 और 1 ये दोनों अचर हैं, तो ये घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और 365 जब इससे घटेगा तो 364 आएगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 सबसे कॉमन निकाला जा सकता है, और भी सरल करने के लिए तो 2 कॉमन निकाल सकता है, तो 2 को हमने बाहर किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ पर केवल x बचा, यहाँ बच रहा है 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। 2 भी यहाँ से बाहर आ गया, इसको भाग दे देना 2 से तो 182 आ जाएगा। 2 यहाँ गुणा में तो चला गया, समाप्त हो गया। अब हमारे पास जो बच रहा है एक्स स्क्वायर धन x माइनस 182 बराबर 0, हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे और x के मूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x का मान इससे निकालेंगे, तो यहाँ जब फैक्टराइज करेंगे तो 182 का अगर हम एलसीएम करें तो 182 का जब भी हम एलसीएम करेंगे तो 2 नमा 18, 2 1 कम 2, और यहाँ से करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 ये बन रहा है, 13 ये बन रहा है। पिछले सवाल की तरह ही है, 14 से 13 को घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस मिलेगा, मतलब यहाँ पर उसमें हमने जोड़ा था, इसमें हम घटाएंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, घटा देंगे तो x बचेगा माइनस 182 बराबर 0। अब इससे हमें कॉमन निकालना है, इससे कॉमन निकल रहा है s और इससे कॉमन निकल रहा है 13, इससे x कॉमन निकल रहा है, इससे 13 कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 14 बचा, और यहाँ से 13 कॉमन आया माइनस का तो x प्लस 14 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। दोनों ही कंडीशन में x प्लस 14 हमें दिख रहा है, तो x प्लस 14 को हम बाहर निकालेंगे, तो x प्लस 14 जैसे हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 14, एक बार एक गुणनखंड इसका आ गया x प्लस 14 और दूसरा आ गया x ऋण 13, x ऋण 13 बराबर 0। अब इन दोनों कंडीशन में ही हमें इसको 0 के बराबर दिखाना है, क्योंकि ये गुणनखंड भी इसके 0 के बराबर है और x माइनस 13 भी 0 के बराबर है। तो x धन 14 बराबर एक बार 0 दिखाएंगे जब, तो x का मान आ जाएगा ऋण का 14। ये हमारा एक गुणनखंड आया यहाँ पर, और दूसरा गुणनखंड जो है x माइनस 13 बराबर 0 निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। दूसरा मूल हमारा 13 आ रहा है और पहला आ रहा है माइनस 14। तो जो इसमें सबसे पहले सवाल में ही दे के रखा है कि यह धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नहीं आ सकता, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आ सकता, तो 14 को हम नहीं ले सकते, यहाँ पर हम 13 को ही ले सकते हैं। तो 14 को नहीं लेंगे, हम 13 को लेंगे।
तो अभीष्ट जो धनात्मक पूर्णांक हैं, अभीष्ट पूर्णांक हमारा एक x माना था, दूसरा x प्लस हमने माना था। तो x अगर हम 13 ले रहे हैं तो x बराबर 13 और दूसरा 13 धन 1 यानी कि 14। तो 13 और 14 होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। इन दोनों का गुणा करने पर 182 आता है, इन दोनों का गुणा करने पर 182 आता है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।